नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कल मेयर का चुनाव था, लेकिन दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया। बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, पार्षदों का शपथ नहीं हो पाया। आखिरकार ये हंगामा, मारपीट और कुर्सी फेंकव्वल क्यों? इसको लेकर के मंथन चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिसको मुद्दा बनाया वो क्या मुद्दे लायक था। उसकी आपत्ति अपनी जगह पे सही थी कि पहले मनोनीत को क्यों शपथ दिलाया जा रहा है, पहले निर्वाचित को क्यों नहीं। लेकिन इसको लेकर के हंगामा इतना बढ़े कि बैठक स्थगित हो जाए और मेयर का चुनाव ना हो, बात समझ से परे है। वजह इसकी यह है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गई है। अब वो नैतिक रूप से, कानूनी रूप से कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग मंथन का विषय है, बहस का विषय है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि बीजेपी उसे चक्रव्यूह में घेर लेगी। अब जरा गणित को समझिए। जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को 134 स्पष्ट बहुमत मिला, कुल 250 में से 134। बीजेपी को 104, हार साफ दिख रही है। और इसमें 10 सांसद भी वोट करते हैं, तो 7 सांसद लोकसभा वाले बीजेपी के हैं, 3 सांसद राज्यसभा वाले आपके हैं, 14 विधायक भेजे जाते हैं सदन में, 13 जो है विधायक भेजे गए हैं आपके, और एक संख्या के हिसाब से भेजे गए हैं बीजेपी के, और एक निर्दलीय को बीजेपी ने मिला लिया है। तो 104 + 2 106 और 7 जो है सांसद जोड़ लीजिए। इस तरीके से 113 बीजेपी के पास होते हैं और 150 होते हैं आपके पास। इसके बावजूद भी बीजेपी कहाँ भारी पड़ गई है या कहाँ उसने मामले को फंसा दिया है, ये बात को जरा समझिए। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। तो जो टोटल स्ट्रेंथ बैठ रही है, जो वोट देंगे सांसद और विधायक जो भेजे गए हैं वो मिला करके वो बैठ रही है 274 की। तो जैसे ही कांग्रेस के 9 पार्षद कम होते हैं तो ये आ जाता है 265 पे, और इसको जीतने के लिए चाहिए 133 वोट। आपके पास है 150 वोट, बीजेपी के पास है 113। फिर भी बीजेपी कैसे भारी पड़ रही है? अब इसको समझने के लिए जरा चुनाव के समय चलते हैं। चुनाव में क्या हुआ था कि जब 134 पार्षद जीते आपके, तो जो जोन बने हुए हैं, तो जो 12 जोन है उसमें जो है 8 को बहुमत मिला। 8 मिला बहुमत, 8 में आपको बहुमत मिला और 4 में बीजेपी को। वो जोन वाइज कितने चुने गए हैं उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे भी आप भारी पड़े। लेकिन इसी बीच में बीजेपी ने कर दिया बड़ा खेल। बड़ा खेल क्या कर दिया कि जो एल्डरमैन पार्षद के रूप में मनोनीत हुए 10 एलजी ने किया, वो 3 ही जोन से कर दिया। उन्होंने वोट देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन उधर बहुमत बनाने का उनको अधिकार होता है। तो जब 3 जोन में ही उनको मनोनयन हो गया, 3 जोन से, तो जो 8 में आम आदमी पार्टी बहुमत में थी उसमें से वो हो गई उसका बहुमत जो है घट गया और वो आ गई 5 पे, और जो 4 में बीजेपी थी वो बढ़ करके हो गई 5 पे। तो यानी कि अब 5-5 बराबर पे हो गया। 2 जोन ऐसे हैं, एक सिविल जोन और दूसरा नरेला जोन, जहाँ पे एक में तो टाई हो गया बराबर बराबर, और जिधर कांग्रेस चाहेगी वो जीत जाएगा, और दूसरे में जो है आप 1 वोट से आगे है, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी चक्कर में है कि क्रॉस वोटिंग करा ले। तो बीजेपी इस तरीके से 5-5 बराबर करके एक तो वहाँ पे घेर लिया, और यही जो 12 हैं वो आते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं, एक जोन से एक मेंबर। तो 12 ये हो गए और 6 का चुनाव होता है। संख्या बल के हिसाब से वहाँ जो 6 है जिसका चुनाव होना है मेयर के साथ ही, वहाँ 3-3 बैठ रहा है, यानी कि 3 आएंगे आपके और 3 जीतेगी बीजेपी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि इधर जोन में बहुमत बना लिया जाए ताकि स्टैंडिंग कमेटी में उसका बहुमत हो जाए। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी है जिसके पास निगम का सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, सबसे पावरफुल कमेटी। एक बात। अब दूसरी बात, मेयर में क्या मिलना है, क्योंकि ये मेयर का चुनाव 3 महीने के लिए होना है, महिला के लिए आरक्षित होता है। तो मेयर में ये मिलना है कि बीजेपी को 20-21 वोटों की क्रॉस वोटिंग करानी है, और बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि वो क्रॉस वोटिंग करा लेगी, बेशक कांग्रेस इसमें हिस्सा ना ले।
यहीं पे मामला फंसा हुआ है कि यदि नगर निगम का चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर और स्टैंडिंग कमेटी पे बहुमत नहीं कर पाती है तो फिर वो नगर निगम को चलाएगी कैसे। उसने बहुत सारे वायदे कर रखे हैं दिल्ली के लिए, फिर तो रोज अड़ंगेबाजी होगी और आम आदमी पार्टी वो काम नहीं कर पाएगी जो वो करना चाहती है। अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है, तो नैतिक रूप से बिल्कुल ये गलत है, लेकिन यदि राजनीति के लिहाज से देखेंगे तो हर दल जो है राजनीति करता है, अपने हिसाब से दांव पे चलता है। नैतिकता तो ये कहती है कि भाई आप चुनाव हार गए हैं, आम आदमी पार्टी जीत गई है, आम आदमी पार्टी को नगर निगम चलाने दीजिए, जैसे कि वो दिल्ली सरकार चला रही है, उसको अपने वायदे पूरा करने दीजिए। बीच में बीजेपी ने ये बात बोली भी थी, जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बोली थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने गुणा भाग किया और उसे ये लगा कि इनको तो यहीं पे घेरा जा सकता है। तो बेसिकली ये राजनीतिक दांवपेच है और आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है कि ना तो हम आपका मेयर बनने देंगे और ना ही स्टैंडिंग कमेटी में आपका बहुमत आने देंगे, स्टैंडिंग कमेटी में भी अपना वर्चस्व रखेंगे और फिर जो है आम आदमी पार्टी जो चाहेगी वो कर नहीं पाएगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर के हंगामा कर दिया। ये बात अलग है कि दोनों तरफ से हाथ पैर कुर्सियाँ चली है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। एक और बात आ गई है कि जो कल की घटना हुई है उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा है, जो कि एलजी द्वारा बनाई गई हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या वो एक्शन ले सकती है, क्या जिन्होंने हंगामा किया उनको निलंबित कर सकती है। इसमें दो तरह की राय है। एक राय ये है कि अब उन्होंने शपथ ही नहीं लिया तो सदन के मेंबर बने नहीं। दूसरी राय ये है कि नहीं, जब वो सदन में आ गए और शपथ ग्रहण होने जा रहा था, लिहाजा सत्या शर्मा को अधिकार है एक्शन लेने का। अब देखते हैं कि इस पे नगर निगम क्या एलजी को रिपोर्ट भेजता है, सत्या शर्मा को भी भेजना है, अधिकारियों को भी भेजना है, एलजी फिर क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन बीजेपी ने आपको चुनाव की तरह घेरने की कोशिश की है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए, हो सकता है कि आपने जो अपनी रणनीति बनाई हो वो उसमें सफल हो जाए, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर के, अपने चक्रव्यूह को लेकर के आश्वस्त है। यही वजह है कि वो कह रही है कि जब आपके पास बहुमत है तो वो किस बात से डर रही है। आपको कुछ ना कुछ तो डर है ही, क्योंकि ये बीजेपी है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।